हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रन स्टडी। इस वीडियो में आज हम एमपीजीके के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे जो आपकी एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं भी करोगे तो चलेगा, लेकिन वीडियो में बताए गए सारे प्रश्न आपको याद होने चाहिए। और वीडियो के लास्ट में जब मैं आपको रिवीजन करवाऊंगा इन्हीं प्रश्नों का, तो आपको कमेंट में इन्हीं प्रश्नों के उत्तर भी देना है। तो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। प्रश्न है, निम्न में से कौन राजा चक्रधर सिंह के संरक्षण में रहा? तो आपके पास चार ऑप्शन है। निम्न में से कौन राजा चक्रधर सिंह के संरक्षण में रहा? तो इनका नाम है पंडित कार्तिक राम। इनका नाम क्या है? पंडित कार्तिक राम राजा चक्रधर सिंह के संरक्षण में रहे थे। तो आपको ध्यान रखना है, राजा चक्रधर सिंह के पास कौन रहे थे, इनके संरक्षण में कौन रहे थे? तो इनका नाम है पंडित कार्तिक राम। तो इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, राजा चक्रधर सिंह के संरक्षण में कौन रहा था? पंडित कार्तिक राम। अगला प्रश्न है, उस्ताद हाफिज अली खां का जन्म कहाँ हुआ? तो उस्ताद हाफिज अली खां का जन्म हुआ है मध्य प्रदेश के ग्वालियर में। उस्ताद हाफिज अली खां का जन्म कहाँ हुआ है? मध्य प्रदेश के ग्वालियर में हुआ है। आपको ध्यान रखना है, उस्ताद हाफिज अली खां मध्य प्रदेश के ग्वालियर में जन्मे थे। अगला प्रश्न है, आफताब ए सरोद की उपाधि किसको दी गई? तो आफताब ए सरोद की उपाधि, आपको ध्यान रखना है, एग्जाम में पूछा जाता है, आफताब ए सरोद की उपाधि किसे दी गई? तो आफताब ए सरोद की उपाधि हाफिज अली खां को दी गई। इनका जन्म हुआ था ग्वालियर में, अभी हमने पढ़ा है। तो आफताब ए सरोद की उपाधि किसे दी गई? तो हाफिज अली खां को दी गई थी। अगला प्रश्न है, अमजद अली खां किस वाद्य यंत्र को बजाने के लिए प्रसिद्ध है? तो अमजद अली खां कौन सा वाद्य यंत्र बजाते थे? आपको ध्यान रखना है। तो अमजद अली खां सरोद बजाते थे। क्या बजाते थे? सरोद बजाते थे। आपको इनका नाम ऐसे याद रखना है, अमजद सरोद अली खां। इससे आपको पता हो जाएगा कि अमजद अली खां क्या बजाते थे? सरोद बजाते थे। तो आपको ध्यान रखना है, अमजद सरोद अली खां। अगला प्रश्न है हमारा, ख्याल गायक पंडित शंकर राव के गुरु कौन थे? तो पंडित शंकर राव के गुरु कौन थे? तो शंकर राव के गुरु का नाम था निसार हुसैन। क्या नाम था इनका? निसार हुसैन। शंकर राव के गुरु का नाम निसार हुसैन था। आपको ध्यान रखना है, ख्याल गायक पंडित शंकर राव के गुरु का नाम क्या था? निसार हुसैन था। अगला प्रश्न है, कृष्ण राव पंडित संगीत के किस घराने से है? तो कृष्ण राव पंडित संगीत के किस घराने से एग्जाम में पूछा जाता है। आपको ध्यान रखना है, कृष्ण राव पंडित संगीत के किस घराने से? तो कृष्ण राव पंडित का यदि पूछा जाए तो आपको बताना है आगरा घराने से। कहाँ से? आगरा घराने से कृष्ण राव पंडित। आपको ध्यान रखना है, एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है, कृष्ण राव पंडित संगीत के किस घराने से? तो आगरा घराने से। अगला प्रश्न है, राजा भैया पूछ वाले का नाम क्या है? इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, राजा भैया पूछ वाले का मूल नाम क्या है? तो राजा भैया पूछ वाले का मूल नाम है बालकृष्ण आप्टेकर। क्या नाम है इनका? बालकृष्ण आप्टेकर राजा भैया पूछ वाले का नाम है। राजा भैया पूछ वाले का नाम क्या है? बालकृष्ण आप्टेकर। अगला प्रश्न है, उस्ताद अमीर खां किस घराने से? यह आपको मैं पहले भी वीडियो में बता चुका हूं, उस्ताद अमीर खां किस घराने से? तो आपको ध्यान रखना है, उस्ताद अमीर खां जो है ये इंदौर घराने से। किस घराने से? इंदौर घराने से। उस्ताद अमीर खां कहाँ से? तो इंदौर घराने से। आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है, बेगम असगरी बाई को निम्न में से किस पुरस्कार से सम्मानित नहीं किया गया? तो इंपॉर्टेंट है, बेगम असगरी बाई को कौन सा पुरस्कार नहीं मिला निम्न में से? तो इनको पद्मश्री मिला था, इनको शिखर सम्मान भी मिला, इनको तानसेन सम्मान भी मिला। तो आपको ध्यान रखना है, इसका सही उत्तर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। मतलब ये तीनों पुरस्कार बेगम असगरी बाई को मिले हैं। अगला प्रश्न है, गुलाम हुसैन खान किस वाद्य यंत्र को बजाने के लिए प्रसिद्ध थे? तो गुलाम हुसैन खान कौन सा वाद्य यंत्र बजाते थे? तो गुलाम हुसैन खान सितार बजाते थे। क्या बजाते थे? सितार बजाते थे। आपको ध्यान रखना है, कौन बजाता था सितार? गुलाम हुसैन खान। तो आपको ऐसे भी याद रखना है, गुलाम सितार हुसैन खान, गुलाम सितार हुसैन खान। इससे आपको एग्जाम में जो प्रश्न पूछा जाएगा तो आपको आसानी होगी कि गुलाम हुसैन खान क्या बजाते थे? तो गुलाम हुसैन खान जो बजाते थे उसका नाम था सितार। अगला प्रश्न है, ओम प्रकाश चौरसिया किस वाद्य यंत्र का वादन करते थे? तो भाई ओम प्रकाश चौरसिया कौन सा वाद्य यंत्र बजाते थे? आपको ध्यान रखना है, तो ओम प्रकाश संतूर चौरसिया। क्या नाम है इनका? ओम प्रकाश संतूर चौरसिया। इसलिए ऐसा याद कर रहे हैं क्योंकि एग्जाम में आपको यदि पूछा जाता है तो आसानी से बन जाएगा। तो ओम प्रकाश संतूर चौरसिया, ठीक है। ओम प्रकाश चौरसिया क्या बजाते थे? तो संतूर बजाते थे। आपको ध्यान रखना है, ओम प्रकाश चौरसिया क्या बजाते थे? संतूर बजाते थे। आपको ओम प्रकाश संतूर चौरसिया के नाम से इसको याद रखना है। अगला प्रश्न है, पार्श्व गायिका आशा भोसले का जन्म कहाँ हुआ?
पार्श्व गायिका आशा भोसले का जन्म कहाँ हुआ है? तो इनका जन्म हुआ है सांगली में। अगला प्रश्न है विष्णु चिंचोलकर किस क्षेत्र से जुड़े व्यक्ति है? तो आपको ध्यान रखना है विष्णु चिंचोलकर के बारे में एग्जाम में पूछा जाता है। तो विष्णु चिंचोलकर के बारे में हमने पहले भी पढ़ा है। तो विष्णु चिंचोलकर जो है यह चित्रकला से संबंधित है। अगला प्रश्न है सैयद हैदर रजा क्यों प्रसिद्ध है? तो सैयद हैदर रजा जो है यह चित्रकला के लिए प्रसिद्ध है। आपको ध्यान रखना है सैयद हैदर रजा क्यों प्रसिद्ध है? चित्रकला के लिए प्रसिद्ध है। तो सैयद हैदर रजा की जब बात की जाए तो आपके दिमाग में चित्रकला इसका उत्तर आना चाहिए। अगला प्रश्न है हमारा फिल्म जगत से जुड़े जावेद अख्तर का जन्म कहाँ हुआ? तो जावेद अख्तर का जन्म कहाँ हुआ है? आपको बताना है जावेद अख्तर का जन्म हुआ है ग्वालियर में। जावेद अख्तर का जन्म मध्य प्रदेश में कहाँ हुआ है? तो जावेद अख्तर का जन्म मध्य प्रदेश के ग्वालियर में हुआ है। अगला प्रश्न है नाट्य तपस्वी श्री बाबा डीके को अन्य किस नाम से पुकारा जाता है? तो भाई बाबा डीके का अन्य नाम क्या है? आपको ध्यान रखना है बाबा डीके का नाम क्या है? तो बाबा डीके का नाम है गंगाधर महादेव। क्या नाम है? गंगाधर महादेव। यदि आपको पेपर में पूछा जाता है बाबा डीके का अन्य नाम क्या है तो आपको बताना है गंगाधर महादेव। अगला प्रश्न है फिल्म अभिनेत्री जया बच्चन का जन्म कहाँ हुआ? तो फिल्म अभिनेत्री जया बच्चन का जन्म हमने पढ़ा हुआ है। तो जया बच्चन का जन्म कहाँ हुआ है? तो इनका जन्म हुआ है जबलपुर में। जया बच्चन का जन्म कहाँ हुआ है? जबलपुर में हुआ है। अगला प्रश्न है बंसी कोल किस क्षेत्र से संबंधित है? तो ध्यान रखना एग्जाम में पूछा जाता है बंसी कोल के बारे में। तो बंसी कोल जो है यह रंग कर्म से संबंधित है। ध्यान रखना बंसी कोल रंग कर्म से संबंधित है। आपको ध्यान रखना एग्जाम में पूछा जाता है। अगला प्रश्न है नाट्यकर्मी हबीब तनवीर, इनका एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है हबीब तनवीर का जन्म कहाँ हुआ था? तो हबीब तनवीर का जन्म रायपुर में हुआ था। कहाँ हुआ था? हबीब तनवीर का जन्म रायपुर में हुआ था। हबीब तनवीर का जन्म कहाँ हुआ था? तो ये रायपुर में हुआ था। इनके बारे में पूछा जाता है नाट्यकर्मी है हबीब तनवीर, इनका जन्म कहाँ हुआ था? रायपुर में हुआ था। अगला प्रश्न है डॉक्टर हरसिंह गौर ने किस वर्ष सागर में विश्वविद्यालय की स्थापना की थी? इंपॉर्टेंट प्रश्न है एग्जाम में पूछा जाता है डॉक्टर हरिसिंह गौर ने कौन से वर्ष में सागर में यूनिवर्सिटी बनाई थी, विश्वविद्यालय बनाया था? तो 1946 में इन्होंने यूनिवर्सिटी बनाई थी डॉक्टर हरिसिंह गौर ने। कहाँ पर? सागर में। कहाँ पर बनाई थी? सागर में बनाई थी। 1946 में बनाई थी। इसको याद करते हुए चलना है। अगला प्रश्न है परमाणु भौतिक वैज्ञानिक अनिल काकोदकर मध्य प्रदेश के किस जिले में जन्मे थे? तो मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था अनिल काकोदकर कहाँ से संबंधित है, इनका जन्म कहाँ हुआ था? तो अनिल काकोदकर का जन्म हुआ था बड़वानी में। कहाँ हुआ था? बड़वानी में हुआ था। और बड़वानी का संभाग कौन सा है? तो आपको बताना है बड़वानी का संभाग क्या है? इंदौर है। आपको संभाग भी पूरे मध्य प्रदेश के जितने भी जिले हैं 52 जिले 52 जिले के संभाग आपको पता होने चाहिए। ठीक है। तो अनिल काकोदकर का जन्म कहाँ हुआ था? यह बड़वानी में हुआ था। इनको विज्ञान पुरुष भी कहा जाता है। तो अनिल काकोदकर का जन्म बड़वानी में हुआ था। बड़वानी का जो संभाग है वो कौन सा है? इंदौर है। अगला प्रश्न है अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त मकबूल फिदा हुसैन, क्या नाम है? मकबूल फिदा हुसैन कौन थे? तो आपको ध्यान रखना है मकबूल फिदा हुसैन एक चित्रकार थे। कौन थे मकबूल फिदा हुसैन? तो ये एक चित्रकार थे मकबूल फिदा हुसैन। आपको ध्यान रखना है मकबूल फिदा हुसैन कौन थे? तो एक चित्रकार थे। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगला प्रश्न है ग्वालियर में जन्मे नरेंद्र कृष्ण करमकर किस क्षेत्र में प्रसिद्ध है? तो नरेंद्र कृष्ण करमकर किस क्षेत्र के लिए प्रसिद्ध है? तो आपको ध्यान रखना है कि नरेंद्र कृष्ण करमकर जो है ये गणितज्ञ है। क्या है? ये गणितज्ञ है। आपको ध्यान रखना है नरेंद्र कृष्ण करमकर की यदि बात की जाए और इनका जन्म कहाँ हुआ है? तो ग्वालियर में हुआ है। और क्यों प्रसिद्ध है? तो गणित के लिए प्रसिद्ध है, गणितज्ञ है। अगला प्रश्न है हमारा क्रांतिकारी चंद्रशेखर आजाद कहाँ शहीद हुए थे? आपको ध्यान रखना है क्रांतिकारी चंद्रशेखर आजाद कहाँ शहीद हुए थे? तो ये इलाहाबाद में शहीद हुए थे। इलाहाबाद के अल्फ्रेड पार्क में शहीद हुए थे क्रांतिकारी चंद्रशेखर आजाद। इनका जन्म कहाँ हुआ था? तो इनका जन्म हुआ था अलीराजपुर के भाभरा में हुआ था, जिसको अब आज़ाद नगर के नाम से जाना जाता है। और क्रांतिकारी चंद्रशेखर आजाद कहाँ शहीद हुए थे? तो इलाहाबाद के अल्फ्रेड पार्क में शहीद हुए थे। अगला प्रश्न है फिल्म अभिनेता अशोक कुमार का नाम क्या है? दादा मुनि। तो अशोक कुमार दादा मुनि के नाम से जाने जाते हैं। का जन्म मध्य प्रदेश के किस जिले में हुआ? तो अशोक कुमार दादा मुनि का जन्म खंडवा जिले में हुआ। और खंडवा जिला आता है इंदौर संभाग में। आपको ध्यान रखना है अशोक कुमार का जन्म कहाँ हुआ है? तो खंडवा जिले में हुआ है। इनका नाम क्या है? दादा मुनि है। और खंडवा जिले में इनका जन्म हुआ है। खंडवा जिला इंदौर संभाग में आता है। अगला प्रश्न है सर्वोच्च न्यायालय के भूतपूर्व मुख्य न्यायाधीश रमेश चंद्र लोहाटी का जन्म मध्य प्रदेश के किस जिले में हुआ? तो इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आप स्वयं समझ सकते हो यह प्रश्न कितना इंपॉर्टेंट है। तो सर्वोच्च न्यायालय के भूतपूर्व मुख्य न्यायाधीश रमेश चंद्र
लोहाटी का जन्म मध्य प्रदेश में कहाँ हुआ है? तो इनका जन्म हुआ है मध्य प्रदेश के गुना जिले में। कहाँ हुआ है इनका जन्म? मध्य प्रदेश के गुना जिले में। आपको ध्यान रखना है रमेश चंद्र लोहाटी जो कि सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट के पूर्व मुख्य न्यायाधीश रह चुके हैं, इनका जन्म मध्य प्रदेश के गुना जिले में हुआ है। अगला प्रश्न है राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के पूर्व अध्यक्ष JS वर्मा का संबंध मध्य प्रदेश के किस जिले से? आपको ध्यान रखना है राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, के पूर्व अध्यक्ष JS वर्मा का संबंध मध्य प्रदेश के किस जिले से है? तो आपको ध्यान रखना है JS वर्मा का संबंध मध्य प्रदेश के सतना जिले से। JS वर्मा का संबंध कहाँ से? सतना जिले से। आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है रघुराम राजन का जन्म मध्य प्रदेश के किस जिले में हुआ था? तो रघुराम राजन का जन्म मध्य प्रदेश के भोपाल में हुआ था। कहाँ हुआ था? मध्य प्रदेश के भोपाल में हुआ था रघुराम राजन का जन्म, और ये रिजर्व बैंक के गवर्नर भी रह चुके हैं। तो आपको ध्यान रखना है रघुराम राजन का जन्म कहाँ हुआ था? तो भोपाल में हुआ था। अगला प्रश्न है सर्वप्रथम सूर्य सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो सर्वप्रथम सूर्य सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो इसका प्रतिपादन जो है सूर्य सिद्धांत का, ये वराहमिहिर के द्वारा किया गया था। इसका उत्तर यदि आपके दिमाग में आर्यभट्ट चल रहा है तो ये गलत है। आर्यभट्ट की किताब जरूर है सूर्य सिद्धांतम, लेकिन जो सूर्य सिद्धांत का प्रतिपादन है वो वराहमिहिर ने किया था। आपको ध्यान रखना है सूर्य सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया है? वराहमिहिर ने किया है। और यदि एग्जाम में पूछा जाए सूर्य सिद्धांतम किसकी पुस्तक है, तो वह आर्यभट्ट की है। और सूर्य सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो वराहमिहिर ने किया था। अगला प्रश्न है शंकर दयाल शर्मा का जन्म मध्य प्रदेश के किस जिले में हुआ? तो भाई शंकर दयाल शर्मा क्यों महत्वपूर्ण है आपको कमेंट करके बताना है। शंकर दयाल शर्मा का जन्म मध्य प्रदेश के किस जिले में हुआ है? तो शंकर दयाल शर्मा का जन्म मध्य प्रदेश के भोपाल में हुआ है। कहाँ हुआ है शंकर दयाल शर्मा का जन्म? मध्य प्रदेश के भोपाल में हुआ है। और शंकर दयाल शर्मा को हम लोग क्यों पढ़ रहे हैं आपको कमेंट करके बताना है। अगला प्रश्न है प्रभाष जोशी का जन्म मध्य प्रदेश के किस जिले में हुआ है? तो ध्यान रखना प्रभाष जोशी का जन्म मध्य प्रदेश के किस जिले में हुआ है? तो प्रभाष जोशी का जन्म मध्य प्रदेश के सीहोर जिले में हुआ है। कहाँ हुआ है? सीहोर जिले में हुआ है प्रभाष जोशी का जन्म। अगला प्रश्न है आधुनिक मनु की संज्ञा किसे दी गई? आधुनिक मनु की संज्ञा किसे दी गई? तो आधुनिक मनु की संज्ञा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को दी गई। किसको दी गई है आधुनिक मनु की संज्ञा? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को दी गई है। तो आप ध्यान रखना इंपॉर्टेंट प्रश्न है आधुनिक मनु की संज्ञा किसे दी गई है? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को दी गई है। अगला प्रश्न है कांतोबेन त्यागी का संबंध मध्य प्रदेश के किस जिले से? इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है। एग्जाम में पूछा जाता है तो आपको गलत नहीं करना है। कांतोबेन त्यागी का संबंध मध्य प्रदेश के किस जिले से? तो कांतोबेन त्यागी का जन्म मध्य प्रदेश के खरगोन जिले से। कहाँ से? मध्य प्रदेश के खरगोन जिले से। कांतोबेन त्यागी का जन्म मध्य प्रदेश के कौन से जिले से? खरगोन जिले से। अगला प्रश्न है पार्श्व गायिका ममता शर्मा का जन्म मध्य प्रदेश में कहाँ हुआ? तो आपको ध्यान रखना है ममता शर्मा का जन्म मध्य प्रदेश में कहाँ हुआ? तो ममता शर्मा का जन्म मध्य प्रदेश के ग्वालियर में हुआ। कहाँ हुआ है ममता शर्मा का जन्म? मध्य प्रदेश के ग्वालियर में हुआ है ममता शर्मा का जन्म। तो अब हम इन्हीं प्रश्नों का रिवीजन करेंगे। तो आपको रिवीजन के साथ साथ मैं प्रश्नों को पढ़ के बताऊंगा, आपको कमेंट बॉक्स में इसके उत्तर देना है। यदि आपने कमेंट बॉक्स में इन प्रश्नों के उत्तर दिए तो डेफिनेटली एग्जाम में यदि प्रश्न पूछे जाते तो आपसे 100% ये प्रश्न बनेंगे, आप बिना ऑप्शन के इसका उत्तर दे सकते हैं। तो आइए रिवीजन करते हैं। निम्न में से कौन राजा चक्रधर सिंह के संरक्षण में रहा? निम्न में से कौन राजा चक्रधर सिंह के संरक्षण में रहा? जल्दी से कमेंट करके बताइए। अगला प्रश्न है उस्ताद हाफिज अली खां का जन्म स्थान कहाँ है? उस्ताद हाफिज अली खां का जन्म स्थान कहाँ है? तो जल्दी से कमेंट करके बताना है। आफताब ए सरोद की उपाधि किसे दी गई? आफताब ए सरोद की उपाधि किसे दी गई? अगला है अमजद अली खां कौन सा वाद्य यंत्र बजाते थे? अमजद अली खां कौन सा वाद्य यंत्र बजाते थे? जल्दी से कमेंट करके बताइए। ख्याल गायक पंडित शंकर राव के गुरु कौन थे? ख्याल गायक पंडित शंकर राव के गुरु कौन थे? जल्दी से कमेंट करके बताइए। कृष्णराव पंडित संगीत के किस घराने से है? इंपॉर्टेंट है, कमेंट करके बताना है आपको। कृष्णराव पंडित संगीत के किस घराने से है? अगला है राजा भैया पूंछ वाले का मूल नाम क्या है? राजा भैया पूंछ वाले का मूल नाम क्या है? जल्दी से कमेंट करके बताइए। अगला प्रश्न है उस्ताद आमिर खां किस घराने से है? उस्ताद आमिर खां किस घराने से? जल्दी से कमेंट करके बताइए। अगला प्रश्न है बेगम असगरी बाई को निम्न में से किस पुरस्कार से सम्मानित नहीं किया गया? बेगम असगरी बाई को निम्न में से
कौन सा पुरस्कार नहीं मिला? अगला प्रश्न है, गुलाम हुसैन खान किस वाद्य यंत्र को बजाने के लिए प्रसिद्ध थे? गुलाम हुसैन खान किस वाद्य यंत्र को बजाने के लिए प्रसिद्ध थे? जल्दी से कमेंट करके बताइए। अगला प्रश्न है, ओम प्रकाश चौरसिया किस वाद्य यंत्र का वादन करते थे? ओम प्रकाश चौरसिया किस वाद्य यंत्र का वादन करते थे? आपको ध्यान रखना है, बताना है कमेंट करके। अगला प्रश्न है, पार्श्व गायिका आशा भोसले का जन्म कहाँ हुआ? पार्श्व गायिका आशा भोसले का जन्म कहाँ हुआ? जल्दी से कमेंट करके बताइए। अगला प्रश्न, विष्णु चिंचोलकर किस क्षेत्र से जुड़े व्यक्ति है? विष्णु चिंचोलकर किस क्षेत्र से जुड़े व्यक्ति है? कमेंट करके बताइए। अगला प्रश्न है, सैयद हैदर रजा क्यों प्रसिद्ध है? सैयद हैदर रजा क्यों प्रसिद्ध है? कमेंट करके बताइए। अगला प्रश्न, फिल्म जगत से जुड़े जावेद अख्तर का जन्म मध्य प्रदेश के किस जिले में हुआ? फिल्म जगत से जुड़े जावेद अख्तर का जन्म मध्य प्रदेश में कहाँ? जल्दी से कमेंट करके बताइए। अगला प्रश्न है, नाट्य तपस्वी श्री बाबा डीके को अन्य किस नाम से पुकारा जाता है? तो बाबा डीके का अन्य नाम क्या है? जल्दी से कमेंट करके बताइए। अगला प्रश्न, फिल्म अभिनेत्री जया बच्चन का जन्म कहाँ हुआ है? फिल्म अभिनेत्री जया बच्चन का जन्म कहाँ हुआ है? कौन से जिले में हुआ है? जल्दी से कमेंट करके बताओ। अगला प्रश्न, बंसी कोल किस क्षेत्र से संबंधित है? बंसी कोल किस क्षेत्र से संबंधित है? अगला, नाट्यकर्मी हबीब तनवीर का जन्म कहाँ हुआ? नाट्यकर्मी हबीब तनवीर का जन्म कहाँ हुआ? जल्दी से कमेंट करके बताइए। अगला प्रश्न, डॉक्टर हरि सिंह गौर ने किस वर्ष सागर में विश्वविद्यालय की स्थापना की थी? डॉक्टर हरि सिंह गौर ने किस वर्ष सागर में विश्वविद्यालय की स्थापना की थी? जल्दी से कमेंट करके बताइए। अगला प्रश्न, परमाणु भौतिक वैज्ञानिक अनिल काकोदकर मध्य प्रदेश के किस जिले में जन्मे थे? अनिल काकोदकर का जन्म मध्य प्रदेश में कहाँ हुआ था? जल्दी से कमेंट करके बताइए। अगला प्रश्न, अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त मकबूल फिदा हुसैन कौन थे? अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त मकबूल फिदा हुसैन कौन थे? अगला प्रश्न है, ग्वालियर में जन्मे नरेंद्र कृष्ण करमकर किस क्षेत्र में प्रसिद्ध है? तो नरेंद्र कृष्ण करमकर किस क्षेत्र के लिए प्रसिद्ध है? कमेंट करके बताइए। अगला प्रश्न, क्रांतिकारी चंद्रशेखर आज़ाद कहाँ शहीद हुए थे? शहीद चंद्रशेखर आज़ाद कहाँ पर शहीद हुए थे? आपको बताना है कमेंट करके। अगला प्रश्न है, फिल्म अभिनेता अशोक कुमार दादा मुनि का जन्म मध्य प्रदेश के किस जिले में हुआ और वो जिला कौन से संभाग में आता है? ये भी बताइए। अगला प्रश्न है, सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट के भूतपूर्व मुख्य न्यायाधीश रमेश चंद्र लोहाटी का जन्म मध्य प्रदेश के किस जिले में हुआ? तो रमेश चंद्र लोहाटी जो कि सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज है, इनका जन्म मध्य प्रदेश में कहाँ हुआ था? जल्दी से कमेंट करके बताइए। अगला प्रश्न इंपॉर्टेंट प्रश्न है, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के पूर्व अध्यक्ष जे.एस. वर्मा का संबंध मध्य प्रदेश के किस जिले से है? तो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के पूर्व अध्यक्ष जे.एस. वर्मा का संबंध मध्य प्रदेश के किस जिले से? जल्दी से कमेंट करके बताइए। अगला प्रश्न, रघुराम राजन का जन्म मध्य प्रदेश के किस जिले में हुआ था? रघुराम राजन का जन्म मध्य प्रदेश के किस जिले में हुआ था? जल्दी से कमेंट करके बताइए। अगला प्रश्न है, सर्वप्रथम सूर्य सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? सर्वप्रथम सूर्य सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया और सूर्य सिद्धांतम पुस्तक किसकी है? ये भी बताना है आपको कमेंट करके। अगला प्रश्न है, शंकर दयाल शर्मा का जन्म मध्य प्रदेश के किस जिले में हुआ? अगला प्रश्न है, प्रभाष जोशी का जन्म मध्य प्रदेश के किस जिले में हुआ? जल्दी से कमेंट करके बताओ, प्रभाष जोशी का जन्म मध्य प्रदेश के किस जिले में हुआ? अगला प्रश्न है, आधुनिक मनु की संज्ञा किसे दी गई? आधुनिक मनु की संज्ञा किसे दी गई? अगला प्रश्न है, कांतोबेन त्यागी का संबंध मध्य प्रदेश के किस जिले से है? कांतोबेन त्यागी का संबंध मध्य प्रदेश के किस जिले से? जल्दी से कमेंट करके बताएं। अगला प्रश्न है, पार्श्व गायिका ममता शर्मा का जन्म मध्य प्रदेश में कहाँ हुआ था? पार्श्व गायिका ममता शर्मा का जन्म मध्य प्रदेश में कहाँ हुआ था? तो आज के वीडियो में इतने ही प्रश्न हैं। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, पहली बार चैनल पर आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें इसी प्रकार के वीडियो देखने के लिए। आप सभी का वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।